Hello and welcome back to our channel, which is Bharti Talks, our mother and daughter duo channel. And for today our topic is makeup styling. इस टॉपिक को हम पहले बाइफिकेट करेंगे. मेकअप और स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है. मेकअप मतलब whatever we do on the face and it can be a body makeup as well. बट आज हम स्पेसिफिकली फेस मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं. और स्टाइलिंग का क्या मतलब होता है. स्टाइलिंग मतलब इसको एक बेसिक सी अगर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ऐसा कुछ जो आप करो और देख के बहुत ब्यूटीफुल लगे, आई को प्लीजिंग लगे, दैट इज कॉल्ड स्टाइलिंग. Whatever you do in your craft and that looks image perfect or an ideal image, that is called styling. अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके आगे डिस्कस करेंगे. Why is it important? Makeup styling, is it really important? Yes, it is very important nowadays because पहले क्या होता था कि सब लोग बस वो एक बेसिक सा रेड कलर आईज पे कर दिया, बेसिक रेड लिपस्टिक लगा दी. अगर मैं हमारी मदर्स और मे बी इफ आर दादी नानी के शादी के टाइम के मेकअप के बारे में बात करें तो वही बेसिक रेड कलर का आई शेडो लगा दिए, रेड कलर की लिपस्टिक पहना दी एंड रेड कलर के चीक्स एज अ ब्लश ऑन दे दिया एंड यू आर डन विद द मेकअप. नाउ वी आर इन 2026 एंड वी आर अपग्रेडिंग इट अ लॉट. सो प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू हैपन, अगर आप फॉलो करोगे तो 1980s या 1990s की शादियों में ब्राइड्स कैसे तैयार होते थे. दे वर नॉट रियली फोकस्ड ऑन द मेकअप बट द गारमेंट, द आउटफिट वाज वेरी हेवी. जो उनका लहंगा होता था या उनकी साड़ी होती थी, बहुत सारा डिटेल्ड दबके का काम होता था या हाथ की एम्ब्रॉयडरी होती थी. इवन ऑन द दुपट्टा एज वेल इट वाज अ वेरी हेवी लेस ऑन द बॉर्डर्स. बट नाउ इफ यू सी इन 2025 brides, you would have analyzed कि they are now majorly focused on the jewelry and the styling, how they carry themselves and they are very well versed कि किस तरीके का मेकअप उनको चाहिए. अगर आप भी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपके पास एक वेल वर्स्ड ब्राइड आती है, सो यू शुड बी वेरी मच प्रो इन टर्म्स ऑफ योर मेकअप स्टाइलिंग एंड ओवरऑल स्टाइलिंग एज वेल. बोथ ऑफ इट गोज हैंड इन हैंड एंड नाउअडेज अ मेकअप आर्टिस्ट इज अ सेकंड स्टाइलिस्ट एज वेल. तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मेकअप पे ना ध्यान दे, स्टाइलिंग पे भी ध्यान दे. आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट पूरी लुक क्रिएट करनी आनी चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस कि हम लोग इस पूरी एक परफेक्ट पिक्चर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपकी ब्राइड का बहुत हेवी लहंगा है, सो जस्ट गो फॉर अ मिनिमल मेकअप एंड आई होप द ज्वेलरी कैन ऑल्सो बी अ मिडिल साइडेड ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू हर फेस. अगर किसी का फेस बहुत चबी फेस है, सो वी कांट गिव अ लॉट ऑफ चोकर्स. वी हैव टू गिव लॉन्गिट्यूडनल चेन्स जिससे कि उनका ओवरऑल बॉडी एनालिसिस, ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शन लॉन्गिट्यूडनल लगे. अगर आप लंबे चेन्स उनको प्रेफर करेंगे तो. और अगर आपकी अगेन ब्राइड का face is heavy, so you can't give lot of contouring. You have to analyze your trick and technique कि मेरे को उसको dark नहीं दिखाना है. You just need to create shadows to make her look perfect. You should be very well versed कहाँ पे आपको अपना highlighting डालना है, कहाँ पे आपको bright area करना है और किस चीज को contour करना है. If you are still confused, then you should take the master class. आप आजकल online भी master class ले सकते हो, but the contouring should be on point these days. 2026 is the era where you have to make the face as ideal as possible but not cakey at all. Now talking about if your bride is on a darker side, अगर उनका चॉकलेटी बेस है तो उनको ब्लश ऑन कौन से कलर का देना चाहिए. उनको आपको डार्क स्किन को we will go for a little berry tones like a dark peach or maybe a dark orange shade will enhance their skin tone. If it's a medium skin type, if she is a weaker skin color, then you should go for a medium tones of blush that goes with like a middle zone of peach tones. And if a face type is a fair or a vanilla face, so then you can go for all the powdery shades, powder peach, powder pink, or maybe a powder reddish maroon shade as well. That will complement their skin tone and eventually enhance the features by using these color tone. Also please keep in mind that अगर आप मेकअप कर रहे हैं, only one thing can be highlighted, just the eyes or just the lips. You can't go heavy on both the sides. ये हमने बहुत ज्यादा 24-25 में सीख चुके हैं, but अभी भी कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं इस चीज पे. So I would like that everybody should take care that only focus on the one area, that is maybe the eyes or the lips, and majorly focus on highlight
highlighting your major points. So that is the cheekbone, the T-zone area, your chin area, that you should be well versed कि मेरे को कहाँ का एरिया उठाना है और कहाँ का एरिया बिठाना है. Now talking about the styling aspect, if the garment, as we were talking previously, अगर उनका garment बहुत heavy है तो हम अपने मेकअप को थोड़ा minimal tone पे रखेंगे. We create the best base where her skin looks flawless and shiny, and we keep the eyes and the lips minimal as well. अब 2026 में सिर्फ और सिर्फ minimal is the biggest fashion. Also orange is the biggest fashion. So turn your shades more into orange, browns, mauves. Those would be in trend rather than, you know, those basic pinks and reds. Move on from basic pinks and reds to the orange and peach zone. That are the colors for 2026 in terms of makeup. So ये तो थी हमारी मेकअप की बात. अब अगर ब्राइड का आउटफिट थोड़ा लाइट है, that is her, you know, ghagra, her skirt is on a minimal zone and the blouse is heavier, then you can play with your makeup by making one of the element highlighted, that is eyes or maybe the lips. If the lips are bold, maybe red, or you know, you have chosen a dark pink or a mauve or a browner shade, then you can keep the eyes little minimal as possible. तो अगर आपकी bride का लहंगा हल्का है, not that heavy, then you can play with your makeup by maybe making the lips bolder or the eyes heavier. That depends on your bride and your technique, how is the final outfit looking and how you can style the best out of it. But just make sure that you use more of peach and oranges colors according to the skin, because those colors will be trending in 2026. And you can be definitely creative with the hairstyle as well. These days, you know, styling is very much important and we need to take care not just the makeup but the hairstyle as well, कि हम उस hairstyle को कैसे ना कैसे करके अपनी creativity दिखा सके. Not just the makeup, we have to take care of the hairstyle as well. And हमें hairstyle को एक ऐसा look देना है final, that look all over balance. आपका look all over balance लगना चाहिए. ये नहीं कि आपने नया हेयर स्टाइल सीखा है तो वो भी आपने कर दिया क्लाइंट को, आपने नया मेकअप टेक्निक सीखा है आपने वो भी फेस पे कर दिया, ऑलरेडी क्लाइंट का ज्वेलरी और लहंगा हेवी था. So that becomes a very much maximalistic look. But no, 2026 is the trend of minimalism. As minimalistic as you go, there only you will look as classy as possible. So go for the minimalistic look. अपने जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ एक ही क्लाइंट पे कर देना है, नहीं. We have to make the full look as balanced as possible. So definitely show your creativity in terms of hairstyle as well, but make sure that you are balancing your makeup and the outfit and jewelry is also balancing and complementing each other. That is why I would really recommend that all the makeup artists should understand the technique of styling as well. You should be well versed and experienced to get that eye for styling. हर किसी को styling नहीं आती है, but आप अगर मेकअप इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग, यू नो, जस्ट मेक श्योर दैट योर फाइनल लुक इज बीइंग बैलेंस्ड. हम लोग ये बहुत बार सुन चुके हैं, बीइंग मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, मेरे को भी बहुत लोग बताते हैं कि नहीं, इस लुक में आपका बैलेंस नहीं लग रहा, इस लुक में ये बैलेंस नहीं लग रहा. बट नो, ओवरऑल यू आर द जज फॉर योर ब्राइड एंड डेफिनेटली योर ब्राइड इज ऑन फॉर हर ड्रीम डे. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make the full look as best as possible yet balanced, because 2026 is the trend for minimalism, not for more and more. Go for the trend less is more and you will make all your brides happy with that balanced look. Thank you so much. I'll see you in the next video.